Hello students, today's we are reading in Computer Vision class 8th chapter 5 more feature in MS Excel। आज हम MS Excel के कुछ फीचर्स के बारे में जो और फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि MS Excel क्या है। MS Excel हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे MS ऑफिस पैकेज जो है उसका सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है उसमें से एक सॉफ्टवेयर हमारा MS एक्सेल है, जिसके MS वर्ड है, MS पैंट है, MS एक्सेस है। तो उसमें से एक जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है हमारा MS एक्सेल। ठीक है, आज हम और MS एक्सेल का यूज इसमें हमारा जो टोटल वर्क होता है MS एक्सेल में हमारा वो हमारा कैलकुलेशन का वर्क होता है। इसमें एक स्प्रेडशीट होती है जिसके ऊपर हमें वर्क करना होता है, रो एंड कॉलम्स होते हैं इसमें जिस पर हम अपने डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट जो है हमारा ये MS एक्सेल है। ज्यादातर हमारा हम जॉब के लिए जाएं या कहीं भी हमारा बिजनेस वगैरह हर जगह पे हमारा MS एक्सेल का वर्क है ही है। तो इसलिए आज आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे चैप्टर को। मोर फीचर इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन अमेजिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अमेजिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम है हमारा, जिसके यूज से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफ्स और डाटा और रिपोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा क्या क्या कर सकते हैं हम? देखिए, इसमें उन्होंने हमें ये चीज बता दी है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिसके यूज से, यानी कि ये हमारा इतना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, अमेजिंग है कि हम इसके प्रोग्राम के थ्रू जिसके यूज से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ग्राफ्स और डाटा और रिपोर्ट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। MS एक्सेल के साथ हम रोज एंड कॉलम्स में डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये रोज एंड कॉलम्स एक वर्कशीट का नेटवर्क बनाते हैं। MS एक्सेल में भी हम किस पर डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं? रो एंड कॉलम पर, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन जो है ना MS एक्सेल में सबसे खास वो कौन से हैं? हमारे रो एंड कॉलम। बिकॉज हम अपना डाटा जो एंटर करते हैं ना वो ही हम MS एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स पे करते हैं डाटा, अपने डाटा ऑर्गेनाइज। तो इसलिए हमारे मेन जो फंक्शन है वो हमारे रो एंड कॉलम है। MS एक्सेल न्यूमेरिक डाटा MS एक्सेल न्यूमेरिक डेटा के साथ काम करने के लिए एक सुपर प्रोग्राम है। ये हमारा न्यूमेरिक डेटा यानी कि जितने भी हमारे कैलकुलेशंस का वर्क है। तो MS एक्सेल क्या है? हमारा न्यूमेरिक डेटा को के साथ काम करने के लिए एक सुपर प्रोग्राम है। हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं। हम अपने डेटा को अदर यूजर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसमें ही डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपना, हम इसको अदर यूजर्स जो हैं हम उनके साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस लिस्ट क्या होती है? जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं इस बारे में कि डेटाबेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है डेटाबेस? एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जिसमें आपके क्लाइंट्स के नाम और एड्रेस की लिस्ट होती है। ठीक है, क्या होता है डेटाबेस में? एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसमें हमारे जितने भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनका एड्रेस, उनका नाम, ये सारी लिस्ट उसके अंदर होती है। एक्सेल का यूज डेटाबेस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने, सॉर्ट करने, फिल्टर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सेल का यूज क्यों किया जाता है? डेटाबेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए और फिल्टर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जिसकी हमारे पास अपने कॉन्टेक्ट्स, इन्वेंट्री, हाउस होल्ड, वैल्यूएबल थिंग्स और कई अदर थिंग्स को मैनेज करने के लिए एक्सेल के वेरियस डेटाबेस की लिस्ट बनाने का ऑप्शन भी इसके अंदर होता है। तो जैसे कि आप इतना समझ ही गए होंगे इस बात से कि जितने भी जो हमारा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है ना, उसके जो हमारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसके लिए हम इसमें लिस्ट तैयार करते हैं कि नेम के साथ नेम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर्स होते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम अपने क्लाइंट्स हों या हमारे स्टूडेंट्स हो या हम जॉब कर रहे हैं कहीं पे वहां पे हो, तो उनकी हम एक लिस्ट बना के, एक रिकॉर्ड बना के तैयार करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह होते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हो या हाउस होल्ड, जितने भी हमारा वर्क होता है हम सारा उसमें सेव करके रिकॉर्ड बना के अपने पास रख सकते हैं। अब हमारा फील्ड्स को उन कॉलम के रूप में डिफाइन किया गया है
फील्ड्स को कॉलम के रूप में डिफाइन किया गया है। जो फील्ड्स होती है ना, कॉलम्स जो होते हैं, जैसे कि आप जब भी आप एमएस एक्सेल ऑन करेंगे तो आप देखेंगे उसके उसमें ना एक लाइंस होती हैं जिन्हें हम रो एंड कॉलम कहते हैं। तो जो फील्ड्स होती है वो कॉलम के उसमें डिफाइन की गई है, ठीक है। एमएस एक्सेल एग्जाम्पल, जैसे कि एमएस एक्सेल एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस डेटाबेस में नाम, एड्रेस, फोन नंबर जैसे फील्ड्स इंक्लूड्स होते हैं। फील्ड्स नेम किसी लिस्ट में टॉप पर दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। फील्ड्स नेम्स को लेबल भी कहा जाता है सभी डेटाबेस में, ठीक है। तो फील्ड्स क्या है, हमारे कॉलम का एक रूप, एक तरीके से डिफाइन किया गया है कॉलम के रूप में इसे। और फील्ड्स जो है उसे लेबल भी कहा जाता है। वो हमारे टॉप पर, हमारे जितना भी जो हमारे फील्ड्स नेम के और है ना, लिस्ट जो होती है किसी फील्ड्स नेम किसी लिस्ट में टॉप पर ही हमें दिखाई देता है वो। फिर हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, सभी डेटाबेस एंट्रीज को रिकॉर्ड भी कहा जाता है। जितनी भी हमारे डेटाबेस एंट्रीज होती है ना, डेटाबेस में एंट्रीज करते हैं हम जितने भी अपने क्लाइंट्स वगैरह की, अपने हमारे जैसे हम स्कूल में टीचर हैं तो हमारे जितने भी स्कूल्स के हमारे टीचर्स हैं, हमारे अंडर में काम करते हैं, ऑनर के पास जैसे कि ऑफिस में उनके पास होता है सबका रिकॉर्ड, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितनी बॉयज हैं, या हमारा कोई बिजनेस है वहाँ पे हमारे कितने क्लाइंट काम कर रहे हैं, कौन सा किस लेवल पर है, किसकी क्या सैलरी है, इस तरीके से पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो डेटाबेस एंट्रीज को रिकॉर्ड भी कहा जाता है। हम अपने डेटाबेस में डेटा की हमारी लिस्ट में एंट्री करने के लिए रोज का यूज करते हैं, ठीक है। आगे ना समझ में, फील्ड्स हमारे कॉलम्स के रूप में डिफाइन किया गया है, और जो हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में एंट्रीज करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, रोज के। रोज जो होती है हमारी इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे टेबल्स। टेबल्स क्या होता है, एक टेबल्स को इंफॉर्मेशंस के टोटल डेटाबेस के रूप में डिफाइन डिफाइन करता है। क्या करता है, एक टेबल को इंफॉर्मेशन के टोटल डेटाबेस के रूप में डिफाइन करता है। एमएस एक्सेल में हमारे पास कई टेबल्स बनाने का ऑप्शंस भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक टेबल में कस्टमर की लिस्ट और उनके एड्रेस इंक्लूड हो सकते हैं, और दूसरी टेबल में प्रोडक्ट और उनकी प्राइस भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो यानी कि हमारे एमएस एक्सेल में एक ये ऑप्शन भी दे रखा है टेबल्स बनाने का, और हर तरीके की टेबल बनाने का उन्होंने वहां पे ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया है। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने बता ही दिया यहाँ पर कि एग्जांपल क्या है हमारा, कि हमारे पास जो एक टेबल है उसमें तो हमारे कस्टमर्स की लिस्ट हो गई और उनका एड्रेस हो गया, ठीक है। दूसरे कॉलम, दूसरे जो टेबल है उसमें हमने प्रोडक्ट और उनकी प्राइस कर दी। तो यानी हम अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम अपने हिसाब से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब है हमारा फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, डेटा फॉर्म का यूज डेटाबेस लिस्ट में रिकॉर्ड एंटर करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने रिकॉर्ड, तो वो आपको पता ही रिकॉर्ड का क्या है कि रिकॉर्ड किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो बताया उन्होंने डेटा फॉर्म का यूज बताया है। डेटा फॉर्म का यूज जो है वो डेटाबेस लिस्ट में रिकॉर्ड एंटर करने के लिए किया जाता है। डेटा फॉर्म एक स्पेस डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें आपकी टेबल्स के सभी फील्ड्स इंक्लूड्स हैं। आप एंट्री करने के लिए फॉर्म फील्ड्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो एक फॉर्म होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आपके पास भी कभी किसी भी तरीके के फॉर्म आ जाते हैं, स्कूल से मिल जाते हैं, या फिर हमें अपना फॉर्म किसी भी तरीके का फिल करने होते हैं, उसमें नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब चीजें होती हैं। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में फॉर्म खुलकर आता है, ठीक है। डेटा फॉर्म, जिसे क्या कहते हैं, डेटा फॉर्म। उसमें डेटा फॉर्म का मतलब ही ये हुआ कि हमारे उस फॉर्म में अपने क्लाइंट का जो भी पर्सन है उसका सारा डाटा उसके अंदर फिल हुआ हुआ होगा। नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर और उनकी क्वालिफिकेशन ये। तो वो भी हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड्स डेटाबेस लिस्ट में रिकॉर्ड एंटर करने के लिए डेटा फॉर्म का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमारा टू क्रिएट डेटाबेस टेबल। अब पता है उन्होंने कि डेटाबेस टेबल को क्रिएट कैसे किया जाए, किस तरीके से आप बनाएंगे उसे। तो उसका भी हमें उन्होंने वो हम आपको अच्छे से बताते हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में हमें डेटा की बड़ी लिस्ट की मैनेजिंग के लिए एक डेटाबेस बनाने के लिए अलाउड है। एक डेटाबेस केवल मैनेज रिकॉर्ड का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। जितना भी हमारा मैनेज किया हुआ रिकॉर्ड होगा ना उसका एक कलेक्शन होता है डेटाबेस। जब हम एक डेटाबेस टेबल
बना लेते हैं, तो हम डेटा पर छाटने के साथ डेटा को छाटने के साथ साथ कई अदर टेक्निक्स का एनालिसिस, छटाई और फिल्टरिंग कर सकते हैं। मतलब उसमें हर तरीके की हम वो कर सकते हैं, चेंजिंग वगैरह, फिल्टर करना हो, सॉर्ट करना हो, जब हम पूरी की पूरी तैयार कर लेंगे डेटाबेस। अब किस तरीके से हमने डेटाबेस टेबल क्रिएट करनी है, तो आइए हम इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। टाइपिंग फील्ड्स लेबल, सबसे पहले बताया उन्होंने फर्स्ट में टाइपिंग फील्ड्स लेबल। फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू इंसर्ट द फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट जो रो है हमारे उस पर हमें क्लिक करना है, हमारा उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आप पहला कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से आपको सिंपल सा खुला हुआ आएगा, ये नहीं होगा, ये तो सिलेक्ट करने के बाद बताया आपको, सिंपल सा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट इस तरीके से खुली आएगी। लेकिन जब आप सेल पर क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस कॉलम पर आपको इंसर्ट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बनकर आ जाएगा। दूसरा सेकेंड स्टेप, एक फील्ड लेबल टाइप करेंगे, कोई भी एक फील्ड लेबल, जैसे कि हमने ये टाइप कर लिया फील्ड लेबल, पहला हमने करा फर्स्ट नेम यहाँ पे, फिर टैब की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट फील्ड लेबल टाइप करेंगे, फिर दूसरा फील्ड लेबल टाइप करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा, इस तरीके से चारों फील्ड लेबल जितनी भी आपको लेना हो, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या खाली आपको नेम लेना है, फिर क्लास लेनी है, एड्रेस लेना है, फोन नंबर लेना है, ईमेल आईडी लेनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरीके से आपको यहाँ पे लेना है वो फॉलो करेंगे स्टेप। और उसके बाद फिर आप अदर फील्ड्स लेबल्स में एंट्री के लिए 3 और 4 ये वाले स्टेप्स को रिपीट करेंगे, तो आपकी एक टेबल्स की पता चल जाएगा किस तरीके से एक फील्ड आपकी लेबल आपकी तैयार होती है। फील्ड लेबल यहाँ पे यानी कि पूरी तो आपकी अलग होगा रिकॉर्ड, लेकिन जो हमारा लेबल होता है ना यहाँ का कि उस पर बन रहा है ये बेस पर, जिसकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास ले ली, एड्रेस ले, फोन नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड स्टार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे एंटरिंग रिकॉर्ड के रिकॉर्ड एंटर करने की स्टेप, फॉलो द गिवन स्टेप। आइए स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो पर क्लिक करें, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो पर क्लिक करना है, उसके बाद डेटा एंटर करें, जो भी आपको करना है, जैसे फर्स्ट पे करा हमने, फर्स्ट नेम पे सबसे पहले जिसका भी हमें डेटा एंटर करना है क्लाइंट का, हमने उसका नाम टाइप कर दिया, सारे नाम लिख लिए, फिर उसके बाद हम टेप प्रेस कर लेंगे। टेप प्रेस करते ही तो आप बराबर वाले कॉलम पर आ जाएंगे, लास्ट नेम पे, यहाँ पे आप नेक्स्ट फील्ड टाइप करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी रिकॉर्ड को फिल करने के लिए आप इसी तरीके से 3 और 4 स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, यानी 3 स्टेप को प्रेस द टेप की, पहले आपने फर्स्ट नेम करा, फिर टेप की प्रेस करेंगे तो बराबर वाले कॉलम्स पे आ जाएंगे, फील्ड पर आ जाएंगे, यहाँ पे लास्ट नेम प्रेस रिकॉर्ड डालेंगे, फिर आप टेप की प्रेस करेंगे तो आप क्लास पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से आप पूरा अपना डेटा यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब है हमारा क्रिएटिंग अ टेबल। क्रिएटिंग अ टेबल, टेबल क्रिएट किस तरीके से करते हैं, तो ये वो स्टेप फॉलो करते हैं। जैसा कि डेटा सेल को सिलेक्ट करें जिन्हें आप डेटाबेस टेबल्स में चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट टेब, सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट टेब पर क्लिक करेंगे। सेकंड, क्लिक ऑन अ टेबल, वहां पे टेबल का ऑप्शन आएगा, वहां पे टेबल पे क्लिक करेंगे, आप टेबल पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ आपको डायलॉग बॉक्स टेबल का आपको अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको जितने भी रो एंड कॉलम की टेबल बनानी है अपने उसके फील्ड्स के हिसाब से, जिस हिसाब से भी, तो वहाँ आप यहाँ पे काउंटिंग डालकर और यहाँ पे अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रेंज यहाँ देखी जा सकती है, जैसे यहाँ पर अगर रेंज सही नहीं है तो आप सही सेल रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हेडर को इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसे ऑन करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें, यहाँ पर चेक बॉक्स होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन ओके करेंगे उस पर। अगर एमएस एक्सेल डेटा को एक टेबल में बना देगा, यहाँ पर आपकी एक टेबल इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। टेबल टूल डिजाइन्स टैब आपकी स्क्रीन पर आपको शो होगा। अगर आप लिस्ट को रेगुलर एक्सेल रेंज में चेंज करने की डिसाइड करते हैं तो लिस्ट का सिलेक्शन करके टेबल करें, टेबल टूल्स डिजाइन टैब पर क्लिक करें और फिर कन्वर्ट करें रेंज में, तो कन्वर्ट करें रेंज में। अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप लिस्ट में रेगुलर एक्सेल रेंज में चेंज करना चाहते हैं तो
ठीक है, तो आप इस तरीके से इस पे सिलेक्शन टूल पे, टेबल टूल्स पे, डिजाइन टेब पर क्लिक करेंगे। वहां पर इस तरीके से आपको यहाँ पे डिजाइन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं डिजाइन, वो यहाँ पे डिजाइन ले सकते हैं। अगर आप सिंपल तरीके की बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की बना सकते हैं। ठीक है, टू यूज डाटा फॉर्म। डाटा फॉर्म का यूज किस तरीके से करना है आपको? एक्सेल में डाटा फॉर्म, डेटाबेस रिकॉर्ड एंटर करने के लिए एक अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक्सेल में डेटा फॉर्म जो डेटाबेस रिकॉर्ड होता है उसे एंटर करने के लिए एक अलग फॉर्मेट होता है। डेटा फॉर्म आपका हैंड डायलॉग बॉक्स जिसका जिसका यूज टेबल में डेटा को टाइप करने के लिए किया जाता है। इसके आप देख लीजिए स्टेप फॉलो करके। फर्स्ट है हमारा क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। सेकंड एक्सेल ऑप्शन, वहां पे एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। एक एरिया उन कमांड को दिखाएगा जो पहले से ही टूल बार में है, टूल बार पर है। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए आप इस लिस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर आपका डाउन एरो बटन पर क्लिक करेंगे आप और कमांड नोट इन रिबन ऑप्शन चूज करेंगे। स्क्रॉल बार को यूज करके फॉर्म पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और फिर एमएस एक्सेल लेफ्ट और सीन की गई लिस्ट से फॉर्म्स को राइट लिस्ट में ले जाएगा ये आपको। फिर यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ये आपके फॉर्म तक पहुंचने के थोड़े स्टेप्स थे कि किस तरीके से हम फॉर्म ओपन करेंगे और फिर एडिट उसमें रिकॉर्ड एडिट करेंगे। तो टू एडिट रिकॉर्ड ये पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हमने जब भी बताया कि आपको फॉर्म का यूज किस तरीके से करना है, आपको फॉर्म कहाँ जाकर मिलेगा, किस तरीके से खोलकर मिलेगा, तो वो हमें स्टेप उन्होंने बताए हैं कहाँ कहाँ हमें स्टेप के थ्रू जाएंगे हम। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सारे स्टेप जब आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिफ्थ स्टेप पे मिलेगा और फिर वहां पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टू एडिट रिकॉर्ड, यानी किस तरीके से फॉर्म में एडिट रिकॉर्ड को एडिट करना है। फॉलो द गिवन स्टेप फॉलो करेंगे हम। रिकॉर्ड के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। एक्सेस टूल बार पर फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे। डेटा डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे न्यू पर। न्यू फॉर्म आपको बनाना है ना, तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट फील्ड के लिए डेटा टाइप करें। फर्स्ट फील्ड में आप डेटा टाइप करेंगे। उसके बाद टैब की प्रेस कर देंगे आप। टैब की प्रेस करते ही आप सेकंड वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप सेकंड इन्फॉर्मेशन जो भी डालना चाहते हैं। फिर आपको 4 और 5 स्टेप को दोबारा फिर फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेकंड जब टैब की प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट जंप कर जाएंगे सेकंड वाली लाइन पे। तो वहां पर जाके आपको फिर 4 और 5th स्टेप रिपीट करना है कि आपको वहाँ पे जो भी आपका डेटा फर्स्ट फील्ड में सेकंड फील्ड में आपको डालना है वो डालेंगे। फिर टैब की प्रेस करेंगे तो फिर आप थर्ड ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड को अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड को एंटर करना है तो न्यू क्लिक करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड, यानी एक फॉर्म हमारा फिल हो गया, किसी भी एक लाइन का हमने फॉर्म फिल कर लिया, पूरा नेम, एड्रेस, फोन नंबर या ईमेल आईडी जो भी डालकर हमने फॉर्म फिल कर लिया। फिर हमें नेक्स्ट अगर हमें करना है, नेक्स्ट लाइन का फॉर्म फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्म मतलब रिकॉर्ड एंटर करना है तो उसके लिए हम न्यू पर फिर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू क्लिक करेंगे तो हम दूसरा वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आप क्लिक ऑन क्लोज, आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये डाटा फॉर्म वह डाटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स को टेबल के थ्रू से पीछे की ओर ले जाने के लिए फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। आपके थ्रू सभी रिकॉर्ड के बीच का यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पीछे के जो हमारे जितने भी हमारे फॉर्म्स हमारे क्लाइंट हैं, 10 है, 9 है, जितने भी हमने सबका रिकॉर्ड इस तरीके से फॉर्म में एंटर कर लिया। ठीक है, हर तरीके और अब हमारा क्या है कि एक तो हमारी ये लिस्ट हो गई। लिस्ट के हिसाब से हमें जिसका भी हमें फॉर्म पूरी डिटेल देखनी होगी ना, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा एक ही क्लाइंट का, और हम उसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे फॉर्म का यूज किया गया है। अभी टू एडिट रिकॉर्ड, आपके पास रिकॉर्ड में चेंज करने की अपनी डेटाबेस टेबल को एडिट करने का ऑप्शंस भी होता है।
जो हमारा रिकॉर्ड है उसको हमें चेंज करना या फिर हमें उसे ना कुछ भी उसमें एडिट करना है, उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। आप सीधे टेबल में रोज को एडिट कर सकते हैं। एक और मेथड है डाटा को यूज करने का, ठीक है। अब हमारा टू चेंज अ रिकॉर्ड, टू चेंज अ रिकॉर्ड के हमारे किस तरीके से हमें अपने रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजिंग करनी है, एड्रेस चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, या फिर हमें नेम में चेंजिंग थोड़ी सी करनी है, रीनेम मतलब करना है, तो उसके लिए भी हमारे स्टेप दे रखे हैं किस तरीके से हम स्टेप के थ्रू अपने रिकॉर्ड को किसी तरीके से चेंज या उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ अ रिकॉर्ड, यानी हम रिकॉर्ड के किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे जिसे भी हमें चेंज करना है, क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे, फिर डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स हमारा अपीयर हो जाएगा। स्क्रॉल बार, फिर हम स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे और फाइंड करेंगे रिकॉर्ड को जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। स्क्रॉल बार पे हम एडिट करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि इतने सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स बनाए हमने एंटर करे उन सब में हमें किस में चेंजिंग करनी है, हम उसे स्क्रॉल बार के थ्रू सिलेक्ट देखेंगे कि फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे कि हमें कौन से पे एडिट करना चाहते हैं हम उस फील्ड में। उसके बाद उस फील्ड में डबल क्लिक करेंगे जिसपे भी आप चेंज करना चाहते हैं, और फिर आप जिसे भी आप एडिट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, उस फील्ड को फिर डबल क्लिक करेंगे और फिर अपने चेंज के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। रिकॉर्ड को न्यू में चेंज किया जाएगा, आपके थ्रू किए गए सभी चेंज वर्कशीट पर सेव हो जाएंगे। जितने भी आप चेंज करेंगे ना वो हाथ के हाथ आपके वर्कशीट पर सेव हो जाएंगे जब आप किसी अदर रिकॉर्ड पर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या था कि हम किस तरीके से अपने एंटर हुए रिकॉर्ड में चेंजिंग करना चाहते हैं। किसी में हम लास्ट नेम भी कभी कभार चेंज कर देते हैं कि हमें क्लास चेंज करनी है, हमें एड्रेस चेंज करना है, हमें फ़ोन नंबर चेंज करना है। जिस तरीके से भी हमें उसमें कुछ चेंजिंग करनी है अपने एंटर रिकॉर्ड में, तो हम इन स्टेप के ज़रिए उन्हें चेंज कर सकते हैं और वो चेंज हुए भी हमारे वर्कशीट से हमारी सेव होती जाएगी, ठीक है। अभी टू डिलीट अ रिकॉर्ड, कि हमारा जो रिकॉर्ड है अगर हमें उसे डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड को तो वो कैसे करेंगे, आइए उसके स्टेप्स फॉलो करते हैं। डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। सबसे पहले आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं उसको फाइंड करने के लिए फाइंड प्रीव्यू या फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिलीट करने के लिए डाटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। फिर आप जिस भी रिकॉर्ड को, इतने सारे हमारे क्लाइंट्स के वो बने हुए हैं, रिकॉर्ड बना रखा है हमने फॉर्म, हमें जिसको भी डिलीट करना है हम उसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम फाइंड प्रीव्यू या फिर फाइंड नेक्स्ट को चूज करेंगे, ठीक है। पर नेक्स्ट पर डबल क्लिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पर आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन। फिर जो भी आपको डिलीट करना है, जो भी रिकॉर्ड आपको करना है वो आप ओपन कर लेंगे जब, तो आप वहाँ पे क्लिक ऑन डिलीट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप ओपन करके उस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। आपको एक बॉक्स शो होगा वहाँ पर जिससे आपको श्योर होना होगा कि रिकॉर्ड डिलीट करना है या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने डिलीट का ऑप्शन देखा उस पर डायरेक्ट डिलीट करा वो डिलीट हो गया, लेकिन जब आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स शो करेगा वहाँ पे, ये दिखाने के लिए कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं है। कभी कभार हम गलती से किसी पर भी क्लिक कर देते हैं जो नहीं करना चाहते और दूसरे पे क्लिक हो गया, तो ऐसे तो इसलिए वो हमें एक बार वार्निंग देता है। इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप श्योर हैं तो आप ओके कर देंगे कि हाँ हमें यही रिकॉर्ड डिलीट करना है, अगर नहीं करना तो आप कैंसिल पे कर देंगे तो हम बैक चले जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक कि किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड, एंटर रिकॉर्ड को। फिर आप जब जिसे भी डिलीट कर जाएंगे क्लिक ऑन ओके कर देंगे। अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपका रिकॉर्ड है आपने एंटर किया था वो वहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा टू सर्च फॉर रिकॉर्ड, किस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को सर्च करते हैं, ठीक है। टू सर्च फॉर रिकॉर्ड, डेटा फॉर्म, जो डेटा फॉर्म का यूज ओनली रिकॉर्ड शीट्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। डेटा फॉर्म का यूज किया जाता है ओनली रिकॉर्ड शीट जो होती हैं हमारी उनको डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, जो आपके थ्रू क्राइटेरिया स्पेसिफाइड से मैच करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, जैसे कि आप सेम लास्ट नेम वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप मैचिंग रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए डेटा फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट नेम वाले स्टूडेंट को फाइंड करना चाहते हैं, किसी कोई भी स्टूडेंट है उसका लास्ट नेम जो है उसके थ्रू आप फाइंड करना चाहते हैं, उसके लास्ट नेम के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, आप मैचिंग रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए डेटा फॉर्म का यूज तब कर सकते हैं। आइए इसके भी स्टेप फॉलो करते हैं, इससे हमें ये समझ में आएगा कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे।
क्लिक एक्सेस टूल बार फॉर ओपन बटन पर क्लिक करें। क्लिक एक्सेस टूल बार फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे, डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन क्राइटेरिया, फिर आप क्राइटेरिया पे क्लिक करें। पहले उस फील्ड पर क्लिक करेंगे आप जिसके लिए आप फाइंड क्राइटेरिया स्पेसिफाइड को टाइप करना चाहिए, जिन्हें आप मैच करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उन पर उस फील्ड पर क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया मैच के थ्रू से नेविगेट करने के बाद फाइंड प्रीव्यू या फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वही फाइंड करने के लिए अगर हमें किसी रिकॉर्ड को ढूंढना है तो फाइंड प्रीव्यू या फाइंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप रिकॉर्ड के थ्रू से सर्चिंग फिनिश के बाद फॉर्म को बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइंड या फाइंड प्रीव्यू से आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, और जब आपको जो भी आपको सर्चिंग हो जाएगी कि हाँ ये वाला फॉर्म है, कोई सी सर्च करने के बाद फॉर्म आ जाएगा, फिर आप क्लोज पर क्लिक करके उसे बंद कर देंगे। ठीक है, टू सेट डेटा वैलिडेशन रूल, टू सेट डेटा वैलिडेशन रूल्स आपको अपनी डेटाबेस टेबल को इस तरह से सेट करने के लिए अलाउड है ये, ताकि ये कंट्रोल किया जा सके कि सेल में किस तरह डेटा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या है, ये हमें इस बात के लिए अनुमति देता है, यानी कि इसलिए हमें ये अलाउड है यहाँ पर ये, ताकि हम अपने ये कंट्रोल कर सकें, और जो हमारी सेल है किस तरीके से उसमें डेटा हमारा होना चाहिए। आपको एक डेटा वेरिफिकेशन रूल्स असाइन करने के बाद श्योर होना चाहिए कि आप सेल में सही तरह से डेटा टाइप करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा के बजाय आप एमएस एक्सेल उन्हें सेल में क्या डेटा एंटर किया जा सकता है, इसके बारे में साइन देने के बाद इसके बारे में सिग्नल देने के लिए एक एरर बॉक्स शो करेगा आपको। देखिए, आप इसके स्टेप्स फॉलो करिए। स्टेप्स फॉलो करते हैं इसके। फॉर डूइंग दिस फॉलो दिस गिवन स्टेप, उस सेल को सिलेक्ट करें जिनके लिए आप डेटा वेरिफिकेशन रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, फिर क्लिक ऑन डेटा टाइप पे क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। क्लिक ऑन, आपके पास वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपका। क्लिक ऑन सेटिंग्स टैब पर क्लिक करेंगे, फिर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स पर एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, जिसे आप अलाउ करना चाहते हैं। डेटा बॉक्स के बीच का ऑप्शन, डेटा बॉक्स के हमारे जो बीच का ऑप्शन है हमारा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा फॉर्म में सही तरीके से डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा क्या क्या बताया गया है कि हमारा किस तरीके से हम अपना जो रिकॉर्ड है हमारा एंटर हुआ हुआ किस तरीके से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके हमारे उन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं। उसके बाद उन्होंने सर्च फाइंड करना, अगर हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, रिकॉर्ड बना हुआ है हमारा, अगर उन्हें फाइंड करना है तो फाइंड पे फाइंड नेक्स्ट पर जाकर किस तरीके से हम उसे फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं रिकॉर्ड में। तो हमारे पूरे उन्होंने स्टेप के साथ ये हमें बताया गया है। इससे ये है कि अगर हम कभी भी अपने काम ये कुछ करना चाह रहे हैं, हमें कोई इस तरह का डाटा एंटर करना है या हमें डेटा फॉर्म का यूज करना है, तो हम इन स्टेप के थ्रू अपना बहुत ही इजीली तरीके से ये वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और फॉर्म जो है हमारा, फॉर्म का जो डेटा वैलिडेशन जो है उसका, इसका डेटा वैलिडेशन जो है इसका जो मीनिंग है वो है डेटा को वेरिफिकेशन करना, यानी कि पता करना कि दिया गया डेटा करेक्ट है या नहीं है। तो इसका ये मीनिंग है। तो इसके अगर हम स्टेप्स फॉलो करें तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमने जो डेटा एंटर किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अब तक का हमारा 5th लेसन का एमएस एक्सेल के जो फीचर्स हैं उसके बारे में जो हमने आज पढ़ा है, उसका हमारा ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने यहाँ तक लेसन डिस्कस किया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। आपको इस लेसन के जो भी स्टेप दे रखे हैं आप इन्हें अच्छे से समझिएगा, इसे करके देखिएगा कि किस तरीके से हम अपने डेटा को, रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और हमारा जो डाटा का यूज है वो क्यों किया जा रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा जो हमारा ये एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट है, ये हमारा कितना अमेजिंग प्रोग्राम है कि क्योंकि इसमें हमारा सारा कैलकुलेशन का वर्क होता है ज़्यादातर,
और हमारा जितना भी रिकॉर्ड होता है, हमारा ऑफिस का हो, स्कूल का हो, वो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम एम एस एक्सेल का यूज करते हैं, एम एस एक्सेल ऑफिस का। क्यों? क्योंकि इसमें सारा हम अपना रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं हर तरीके का। तो ये अब तक का हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसे आप अच्छे से समझिए लेसन को। टेबल्स वगैरह का इसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। जब हम करने बैठेंगे, इसे समझने बैठेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे स्टेप्स के थ्रू हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसे अच्छे से आप लोग समझिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, आगे का लेसन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस लेसन को अच्छे से समझिए और इसे अपने प्रैक्टिकली भी आप इसे करके देखिए। ठीक है, थैंक यू।